हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे बातें होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि पेपर इसका जो है हो चुका है ना। 1 अगस्त और 7 अगस्त को इसका पेपर कंडक्ट हो चुका था। अब अभी आज आपका है 13 तारीख है। ठीक है, और लगभग 1 वीक गुजरने को है। और ऐसे में रिज़ल्ट कब तक आएंगे? जिनका पेपर बहुत अच्छा गया उनको मेंस का पेपर प्रिपरेशन करने चाहिए, जिनका थोड़े मॉडरेट गए हैं उनको प्रिपरेशन करने चाहिए, जिनके थोड़े लो अटेम्प्ट रहे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। इन सारी बातें यहाँ पे जो है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊँगा कट ऑफ से रिलेटेड, जिससे कि आपको मेंस की तैयारी के लिए अभी से एक स्ट्रेटजी बनाने में आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कि इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। जिनका भी अच्छा अटैम्प्ट रहा है, जिनका मॉडरेट अटैम्प्ट रहा है, मीन्स कि एवरेज अटैम्प्ट रहा है, ठीक है, या जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी और लो अटैम्प्ट रहे, वो सभी अब मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक है आपका अटैम्प्ट बढ़िया नहीं रहा फिर भी मेंस की तैयारी करेंगे, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन जिनका भी पेपर अच्छा गया, थोड़े अच्छे गए, एवरेज अच्छे गए, जो भी है, ठीक है, लेकिन बहुत ही लो अटैम्प्ट नहीं रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि 45 से कम रहा हो या 40 से कम रहा हो, तो वो लोग को सोचना पड़ सकता है। लेकिन जिनका भी 40 से एवब मीन्स 45 से एवब अटैम्प्ट है, एक्यूरेसी बढ़िया है, वो मेंस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा प्रीलिम्स का। तो देखिए, अगर हम बात करें कि रिजल्ट डिक्लेरेशन का, ये 2 सितंबर तक इसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, एंड ऑफ अगर अगस्त की कह सकते हैं तो आपका 31 अगस्त को भी हो सकता है, 1 सितंबर को भी हो, 2 सितंबर। लेकिन अगर हम बात करें तो 100% अगर ऐसा श्योरिटी अगर देखा जाए तो 2 सितंबर को यहाँ पे रिजल्ट रिलीज होने की पूरी संभावना है। मेंस का जो है एक्सपेक्टेड जो आपका यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट है वो आप सभी को पता है होना चाहिए, 25 सितंबर उसका मेंस है। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई 25 सितंबर को अगर मेंस का पेपर है तो 2 सितंबर को ही रिजल्ट क्यों डिक्लेयर होगा? सवाल तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। देखिए, ये जो यहाँ पे मैं बताने का जो यहाँ पे जो मेरा बेस है वो है प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन और आपका यहाँ पे मेंस पेपर के जो डिफरेंस है, जो गैप है, उन्हीं के आधार पर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया। अगर आप अब 2018 का देख सकते हैं कि 7 सितंबर को प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 30 सितंबर को इसका मेंस पेपर होता है। ठीक है, तो गैप काफ़ी कम है, मीन्स कि 23 डेज़ का डिफरेंस है ना। अगर 2019 की बात करें तो 16 सितंबर को प्रीलिम्स होता है, 13 अक्टूबर को जो है आपका तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 16 से 2019 की बात करते हैं तो 16 सितंबर को प्रीलिम्स होता है और 13 अक्टूबर को यहाँ पे आपका मेंस का पेपर यहाँ पे होता है। कुल मिलाकर यहाँ पे भी देखते हैं 26 डेज का गैप होता है। तो 23 और 26, ठीक, 23 26 के अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर 24 से 25 दिन के डिफरेंसेस होते थे। तो 24 से डिफरेंस अगर 25 या 23 24 25 का डिफरेंस माना जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी समय ये तो मान के चले कि 100% आपका जो है 2 सितंबर तक तो रिजल्ट डिक्लेयर हो ही जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेंस के लिए आपको कम से कम 23 24 से 25 दिन समय मिलते, इस हिसाब से 2 तारीख तक डिक्लेयर होने के पूरी 100% चांसेस है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, 1 वीक गुजर चुका है, मेंस की तैयारी करें या ना करें? करें, 100% करें। कौन लोग कर सकते हैं? जिनका अटैम्प्ट अगर 45 तक रहा है वो सभी कर सकते हैं विद एक्यूरेसी 100%, है ना। विद एक्यूरेसी 100% 45 अटैम्प्ट आप जा सकते हैं मेंस के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, बहुत सारे। ठीक है, तो देखिए, कुल मिलाकर अगर पेपर की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट रहा है पेपर। ठीक है, अगर एवरेज की बात करें, हालांकि 1 अगस्त को पेपर हुआ था, टफ भी हुआ था पेपर, इजी भी आया, मॉडरेट भी आया, टफ भी आया। आज का अगर शिफ्ट में देखा जाए तो कुछ हाल इसी तरह का रहा। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, इसलिए आराम से जाए। कल के पेपर जिनका भी 8 अगस्त को है, आराम से पेपर दे के आए, बेस्ट करके आए। पहला देखिए, रीजनिंग एबिलिटी और एप्टीट्यूड की बात करें तो ये जो देख रहे हैं ना, मिनिमम एक जो होता है क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है कि मिनिमम जो है सेक्शन में इतने लाने होंगे। ठीक है, मीन्स कि अगर जो रीजनिंग में 11 बार कम से कम लाने हैं, क्वांट में अगर बात करें तो 8 से 10 आपको लाने। ठीक है, अगर आपने हो सकता है कि रीजनिंग में आपने 40 आउट ऑफ 40 ले आए, ठीक है, और यहाँ से अगर आपने 8.25 अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने 48 लिया, कोई स्टेट से आप 48 कट ऑफ तो क्लियर
है भी, लेकिन देख रहे हैं आप क्वांट सेक्शन में क्या कर दिए, 8 लिया, लाना था कहते हैं 8.25, डिसक्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर का जो ओवरऑल कट ऑफ देख रहे हैं 48.25 के आसपास में था, लगभग इसी के आसपास में, कम ज़्यादा सभी स्टेट में था, ठीक है। तो इस बार के अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आइए हम आपको वेस्ट बंगाल ले चलते हैं, जिसका आप लोग का इस बात का शिकायत भी था, ठीक है। अगर हम सबसे पहले वेस्ट बंगाल की बात करें तो देखिए वेस्ट बंगाल के यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वाले, ठीक है। तो देखिए ये जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ कितना जा सकता है, 49 के आसपास में जा सकता है, ठीक है। 48, 49, 50, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लिख के मैं देता हूँ, ठीक है, गारंटी के साथ इतना के आसपास में ही रहेगा कट ऑफ। अगर आपने अगर 50, 51, 52 अटैम्प्ट कर रख के आए हैं या 47, 48, तो भी आप निश्चिंत रहे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन, एक नॉर्मलाइजेशन आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जितने भी शिफ्ट वाइज हुए, फर्स्ट अगस्त को हुए या 7 अगस्त को हुए या फिर 8 अगस्त को होंगे, तो सारे जो 3 डेट में और अलग अलग शिफ्ट में हुए थे, इसके अनुसार जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा आपको कहीं ना कहीं यहाँ से 3+ या 2+ मार्क्स आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वही अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल का, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 46, 47 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 45 रह सकता है। वेस्ट बंगाल में अगर एससी की बात करें तो 44 के आसपास में रह सकता है, और एसटी का 42, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भरे हैं यूपी, ठीक है। बहुत सारे, देखिए यूपी में तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी है, वहाँ के लोग तो भरते ही भरते, साथ ही साथ बहुत अदर स्टेट के भी कैंडिडेट भरते हैं, जैसे कि हम बात करें आपका बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं यूपी आते हैं, है ना। इवन राजस्थान वाले भी उधर से आ जाते हैं, दिल्ली वाले आ जाते हैं, पंजाब हरियाणा वाले चले आते हैं। तो ध्यान रखिए अगर यहाँ अगर कट ऑफ की बात करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो वैकेंसीज भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 49 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। ओबीसी वाले आप निश्चिंत रहेंगे 47 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, और ईडब्ल्यूएस वाले 46 के आसपास में ही कट ऑफ रहेगा। एससी वाले भी आप निश्चिंत रहे 44 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, और एसटी वाले 42 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बात होगी। अब आते हैं हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाद कुछ और स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की। तो मध्य प्रदेश की अगर कट ऑफ की बात करते हैं जनरल कैटेगरी से तो कितना रह सकता है, 46 रह सकता है जनरल कैटेगरी। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का यहाँ पे देख सकते हैं 45 के आसपास में कट ऑफ रख सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ 44 के आसपास में रह सकता है। एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं, एससी कैटेगरी का 43 और एसटी कैटेगरी का 41 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का 50 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। वहीं ओबीसी की अगर बात करें तो 48 महाराष्ट्र से हो सकता है कट ऑफ आसपास में। 49 के आसपास में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कट ऑफ देख सकते हैं। वहीं 46 के आसपास में आपका एससी वाले का कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं एसटी वाले 44 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं मेघालय का 48 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लगभग आपको 45 से लेकर 50 का राउंड में ही सभी के कट ऑफ रहेंगे, चाहे मिजोरम के हो, ठीक है। तो 48 दोनों में जनरल कैटेगरी का देख सकते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी का तो लगभग 46, 45 के आसपास में हो सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले भी 45, 44 के आसपास में देखने को बनेगा। एससी वाले 44 के आसपास में देखने को बनेगा यहाँ पे, और एसटी वाले 42, ठीक है। केरला की बात करते हैं, केरला की अगर बात है जनरल कैटेगरी 53 के आसपास में देखने को बन सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो ओबीसी का 51 के आसपास में देखने को बन सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 48, 49 के आसपास में हो सकता है। एससी वाले 46 और एसटी वाले 44 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने 5 स्टेट के बारे में बात कर लिया और वेस्ट बंगाल तो इंक्लूडेड था, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कर्नाटक के बारे में बात करेंगे, झारखंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं झारखंड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ से भी अप्लाई करते हैं यूपी के लिए, ठीक है। तो झारखंड में अगर कट ऑफ की बात करते हैं जनरल कैटेगरी से 50 के आसपास में देखने को बन सकता है। ओबीसी 47 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस 45 के, एससी 44 और एसटी 42 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, ठीक है। आते हैं छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 52 के आसपास में देखने को बनेगा। 51, 52 के आसपास में या 50 के आसपास में आपको जनरल कैटेगरी वाले देखने को बन सकता है। 48 के आसपास में या 47 के आसपास में ओबीसी वाले देखने को बन सकता है कट ऑफ। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस 45, 46 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। एससी वाले 44 के अराउंड और एसटी वाले 42 के अराउंड कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। आते गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में 54, 55 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है जनरल कैटेगरी से। वही 50, 51 के आसपास में ओबीसी का हो सकता है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं तो 48 के आसपास में यहाँ पे देखने को कट ऑफ बन सकता है। वही गुजरात की बात करते हैं
SC कैटेगरी से 46 और 44 ST कैटेगरी से कट ऑफ देखने को बन सकता है, ठीक है। चलिए हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में 56 के आसपास में जनरल कैटेगरी की बात करें तो हो सकता है कट ऑफ 54 OBC, EWS 52, SC 48 और ST 46। आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का थोड़ा कट ऑफ अगर देखा जाए पिछले बार भी थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहा था, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे 50 से ज़्यादा ना, 50 से ज़्यादा कुछ लग रहा है मुझे। यहाँ पे 55 के अराउंड या 54 के अराउंड में यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है। वही 44 53 के आसपास में OBC और EWS का भी वही 52 53 के आसपास में रह सकता है। वही SC कैटेगरी 46 और ST 44 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाले आइए 54 के आसपास में जनरल कैटेगरी, 52 के आसपास में आपको OBC, 51 EWS के आसपास में SC 44 और ST 42 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। अब आइए कर्नाटक की बात करें। कर्नाटक को 55 के आसपास में जनरल कैटेगरी का देखने को बन सकता है, 52 53 OBC, 50 के अराउंड EWS, 55 SC और ST 43 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, कट ऑफ के बारे में बात हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद अब आते हैं हम बिहार, ठीक है। इस बार नीचे के क्रम से आप लोगों के साथ कट ऑफ शेयर किया हूँ, ठीक है। चलिए तो अब आइए बिहार, ठीक है। बिहार के बारे में देख लेते हैं कट ऑफ। जनरल कैटेगरी से क्या जा सकता है, 50 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। 50 के आसपास में जनरल कैटेगरी का आसपास में, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, याद रखिए। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जा सकता जनरल कैटेगरी का। वही OBC की बात करें तो 46 47 के आसपास में ही रहेगा, इससे ज़्यादा 50 पार होगा भी नहीं, याद रखिएगा। तो इसलिए निश्चिंत रहे, जिन्होंने 50 प्लस करके आया है, अगर उनका एक्यूरेसी बेस्ट है, ठीक है, मीन्स के बढ़िया है, एक्यूरेसी 100% है, 50 या 50 के प्लस करके निश्चिंत रहे, आप में इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। EWS की बात करते हैं 43 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। वहीं बात करते हैं SC कैटेगरी का 44 और ST का 42, ठीक है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश का 52 के आसपास में जनरल कैटेगरी का रह सकता है, OBC 50 का, EWS 48 का, SC 46 का और ST 48 का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें 51 जनरल कैटेगरी का रह सकता है कट ऑफ, OBC 47, EWS 45, SC 43, ST 41। असम की बात करें तो 46 जनरल कैटेगरी, OBC 44, EWS 43, 42 और 42 के आसपास में SC ST वाले का कट ऑफ देखने को बन सकता है, ठीक है। तो गाइस मैंने इस बार आई होप कि सारे स्टेट का मैंने मेंशन किया हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो, या फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, मेघालय हो, ओडिशा, पुडुचेरी के बारे में बात हो चुका होगा शायद, नहीं ओडिशा या पुडुचेरी के बारे में बात नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए ओडिशा के बारे में बात नहीं होता। ओडिशा का जनरल कैटेगरी का 54 के आसपास में रह सकता है। वहीं OBC 52 और EWS 50 के आसपास में। फिर अगर हम बात करें कि SC ST तो 47 44 के आसपास में रह सकता है। पुडुचेरी 48 जनरल, 46 OBC, 44 आपका EWS, SC ST 42 41 के आसपास है। पंजाब 53 जनरल कैटेगरी से, OBC 49 के आसपास में, 47 आपका हो सकता है यहाँ पे आपका EWS का और SC ST 44 42, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो 55 के आसपास में देखने को बन सकता है कट ऑफ। वहीं OBC का 52, EWS का 50, SC ST का 48 46 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। तमिलनाडु में 50 जनरल कैटेगरी, 48 आपका OBC, 46 EWS और SC ST 44 42, ठीक है। तेलंगाना 50 जनरल, OBC 48, EWS 47, 45 43 SC ST के आसपास में कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। वहीं त्रिपुरा का 49 जनरल, OBC 48, EWS 47, 46 44 आपका SC ST। तो गाइज यहाँ पे लगभग जितने भी जो स्टेट के थे, इवन आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल ऑलरेडी इसमें इंक्लूड करके मेंशन कर रखा है मैंने, है ना। तो गाइज इसलिए अगर जिनका भी पेपर है, मैं एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनका भी 8 अगस्त को पेपर है, ठीक है, 8 अगस्त को पेपर है, वो निश्चिंत होकर पेपर जाएं। आप 50 से लेकर 55 तक कर ले, 100% एक्यूरेसी के साथ आप बेफिक्र रहें, आप मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही कहना था। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो फिर नया टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।